कहानी एक वसंत त्योहार के दौरान सेट की गई है। मेले की सड़क लोगों से भरी हुई है। एक उत्साहित छोटा लड़का अपने पिता के साथ भाग रहा है। वह आश्चर्य के साथ दुकानों में खिलौने देखता है और उसके माता पिता उसे जल्दी करने के लिए कहते हैं। बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है और अपने माता पिता को बताने के लिए आग्रह करता है कि वह एक खिलौना चाहता है। हालांकि वह अपने चेहरे पर नजर से जानता है कि वे मना कर देंगे। उनके पिता उन्हें सख्त लुक देते हैं, जबकि उनकी मां धीरे से उन्हें फूल वाली सरसों के खेत को दिखाकर विचलित करने की कोशिश करती हैं। बच्चा फिर ड्रैगनफ्लीज का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी मां को उसे फुटपाथ पर वापस बुलाना पड़ता है। वह अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर के लिए एक बार फिर से चलता है। वह पगडंडी पर कीड़े और कीड़े से विचलित हो जाता है। उसके माता पिता उसे एक ग्रोव की छाया के नीचे से बुलाते हैं, जहां वे बैठे हैं, और वह उनकी ओर भागता है। जैसे ही वह ग्रोव में प्रवेश करता है, फूल उस पर गिरने लगते हैं और वह पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तब वह कबूतर की आवाज सुनता है और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ता है, पंखुड़ियों को गिराता है और कबूतर की तलाश करता है। वह एक बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ने लगता है। उनके माता पिता उन्हें उठाकर मेले के लिए सरसों के खेतों के माध्यम से एक संकीर्ण घुमावदार फुटपाथ पर ले जाते हैं। जब वे गांव के पास पहुंचते हैं तो बच्चा देखता है कि मेले में भारी भीड़ जमा हो रही है। वह भयभीत और मोहित दोनों है। बच्चा एक मिठाई विक्रेता की दुकान को कई रंगीन मिठाइयों के साथ देखता है। वह बड़बड़ाता है कि वह एक बर्फी चाहता है, उसकी पसंदीदा मिठाई। लेकिन वह जानता है कि अगर वह मीठा मांगता है तो उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे, इसलिए वह उनके जवाब का इंतजार नहीं करता। वह फिर एक फूल बेचने वाले को गुलमोहर के फूलों की माला बेचते हुए देखता है। वह फूलों से बहुत आकर्षित होता है और धीरे धीरे बड़बड़ाता है कि वह एक चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि फूल सस्ते लगते हैं, इसलिए वह उनसे जवाब की प्रतीक्षा नहीं करता और आगे बढ़ता है। आगे बच्चा एक आदमी को कई रंगों के गुब्बारे बेचते हुए देखता है। वह उन सभी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि वह गुब्बारे के साथ खेलने के लिए बहुत पुराना है, और इसलिए वह आगे बढ़ता है। फिर वह एक सांप के लिए संगीत बजाता देखता है, जिसे एक टोकरी में रखा जाता है। बच्चा जानता है कि इस तरह के मोटे संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिता उसे डांटेंगे, और इसलिए वह आगे बढ़ता है। फिर बच्चा मीरा गो राउंड पर आता है। वह बड़े होकर अपने बच्चों को इस पर हंसते और मस्ती करते देखता है। अंत में वह अपने माता पिता से मीरा गो राउंड के लिए अनुरोध करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके आसपास कहीं नहीं है। वह घबरा जाता है और अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है। वह डर से दूर हो जाता है और इधर उधर भागता है। अपने माता पिता के लिए रोता है। उसकी पीली पगड़ी उतर आती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जल्द ही वह खुद को थका देता है और छटपटाने लगता है। वह पीले रंग के कपड़े पहने लोगों के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन वह अपने माता पिता को कहीं भी नहीं पा सकता है। वह फिर अपने माता पिता के लिए लोगों की टांगों के नीचे टहलते